हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से स्नेहिल शुभाशीष। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है चींटी, उस चींटी नामक कविता का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, इसमें चींटी के आदर्श चरित्र का वर्णन करके मनुष्यों को चींटी से वैसे गुणों को आत्मसात करने की बात पंत जी ने कहा है। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। चींटी को देखा सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लगपत पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। देखिए, पंत जी कहते हैं चींटी को देखा, कहते हैं क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह एक सरल विरल और काली रेखा, विरल माने दूर दूर जो बिखरा हुआ है, वह सरल और बिखरी हुई काली रेखा के समान दिखाई देती है। तमके धागे, धागे या तागे, तमके तागे सी जो हिलडुल, माने काले धागे के समान, तागा मन होता है धागा, काले धागे के समान वह हिलते डुलते चलती है। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह अपने लघुपद माने छोटे छोटे कदमों से पल पल यानी हर पल यानी हर क्षण अर्थात निरंतर, वह निरंतर सबसे मिलजुल करके चलती रहती है। आप चींटियों के स्वभाव को देखें, वह जब चींटियां आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे से पहले मेल मिलाप करती, फिर आगे बढ़ती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में, या जैसे भी जाती हैं एक दूसरे से मिलते हुए जाती हैं। वही बात बता रहे हैं कि वह हर क्षण निरंतर अपने छोटे छोटे कदमों से चलती रहती है और आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ती रहती है। वह है पिपीलिका पाती, वह पिपीलिका मन होता है चींटियों की, पाती माने पंक्ति, वह चींटियों की पंक्ति है। आप चींटियों की पंक्ति को गौर से देखें तो वह सरल और बिखरी हुई काली रेखा के समान या फिर काले धागे के समान हिलती डुलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो ना किस भांति काम करती वह संतत, कहते हैं देखो न किस तरह से वह संतत लगातार, वह किस तरह से लगातार निरंतर वह काम करती रहती है और कन कन करके चुनती अविरत, अविरत माने लगातार, और वह हमेशा यानी लगातार तिनका तिनका चुन करके अपने भोजन को एकत्र करती है, अपने भविष्य के बारे में वह इकट्ठा करती, अपने भविष्य का चिंतन करती है, वह निरंतर काम करती रहती है। आगे कहते हैं कि चींटियों की एक अपना अलग समुदाय है, उसका एक अपना अलग व्यवस्थाएं हैं। तो चींटियां क्या क्या करती हैं उसके बारे में यहाँ बताने का प्रयास किए हैं पंत जी। कहते हैं कि गाय चराती धूप खिलाती, माने चींटियों का एक समुदाय होता है, उनका एक परिवार होता है। तो चींटियां भी गाय चराती हैं, उन्हें धूप खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती और अपने बच्चों की या फिर गायों के बच्चों की निगरानी करती रहती हैं। लड़ती अरि से तनिक न डरती, अरि माने होता है शत्रु, वह शत्रु से हमेशा लड़ती रहती, थोड़ा सा भी शत्रुओं से डरती नहीं है। दल के दल सेना संवारती, चींटियां सेना भी संवारती हैं, उनके अंदर या उनके समुदाय में भी सेना का संगठन होता है, सेना की टुकड़ी होती है जो सुरक्षा करते हैं अपने समुदाय का। तो वही कह रहे हैं कि चींटियां दल के दल सेना को भी संवारती हैं, घर आंगन जनपथ बुहारती, और अक्सर समय आने पर जब जब आवश्यकता पड़ती है अपना घर आंगन और जनपथ माने होता है रास्ता, जो सामान्य रास्ता होता है, घर आंगन और रास्ते को बहारती है, माने झाड़ू लगाती है, साफ करती है। आगे कहते हैं कि चींटी है सामाजिक प्राणी, चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी और सुनागरिक। कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाली एक आदर्श प्राणी है, वह श्रमजीवी है, वह परिश्रम करने वाली है और सुनागरिक एक अच्छा नागरिक है। माने
चींटी एक अच्छा नागरिक का रोल निभाती है, एक अच्छे नागरिक का चरित्र निभाती है। वह परिश्रमी है और सामाजिक प्राणी है। देखा चींटी को, उसके जी को, भूरे बालों की कतरन सी, छिपा नहीं उसका छोटापन। कहते हैं, क्या आपने कभी गौर से चींटी को देखा है? उसका कितना छोटा सा जी है, कितना छोटा सा जान है, कितनी छोटी सी प्राण है उसकी। और भूरे कतरन सी वह दिखाई देती है, क्योंकि चींटियां काली भी होती हैं और हल्के लाल रंग की, मतलब भूरे रंग की भी होती हैं। तो भूरे रंग की चींटियों की बात करते हुए पंत जी ने कहा है कि वह भूरे बालों की कतरन जैसी, जैसे भूरे बाल जो कटा हुआ है जो दिखाई देता है, उसी तरह से उसकी भूरे चींटियों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं, मतलब चींटी बहुत छोटी होती है, हर कोई जानता है। उसका सूक्ष्म रूप जो होता है किसी से छिपा नहीं है। लेकिन वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम श्रम में तन्मय। कहते हैं कि वह छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर के, निडर होकर के विचरण करती है। श्रम में तन्मय, वह हमेशा परिश्रम में लगी रहती है, परिश्रम करने में निरंतर लगी रहती है। वह जीवन की अक्षय चिंगी, वह, उसका प्राण तो बहुत छोटा है, उसका शरीर बहुत छोटा है, लेकिन वह जीवन की अक्षय चिंगारी है। अक्षय माने कभी न समाप्त होने वाली, चिंगी माने चिंगारी, माने उसका जीवन कभी न समाप्त होने वाली चिंगारी है। माने हमेशा वो अपने जीवन में संघर्ष ही करती है और संघर्ष करके जीवन पर विजय प्राप्त करती है। उसका जीवन एक अक्षय चिंगारी के समान है। आगे कहते हैं, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। कहते हैं, चींटी के शरीर को देखिए, उसके देह को देखिए, वह एक तिल के समान, जो छोटा सा तिल है वह तिल के समान छोटा सा उसका सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, लेकिन वह अपने प्राणों के रिलमिल झिलमिल का मतलब क्या होता है? वह छोटी है, लेकिन निरंतर उसके अंदर काम करने का जो जज्बात है, काम करने का जो एक तन्मयता है, वह अपने आप में अक्षुण है और अविस्मरणीय है। दिन भर वह मीलों चलती, वह छोटी सी है, लेकिन दिन भर में वह मीलों चल लेती है। कई मील की यात्रा जो है कि वह अपने छोटे छोटे कदमों से कर लेती है। अथक कार्य से कभी न टलती, वह अथक है, वह कभी थकती नहीं है। आप चींटियों को देखें तो वह कभी विश्राम नहीं करती हैं, निरंतर चलती रहती हैं सब, यानी वह कभी थकती नहीं है और कार्य से कभी न टलती, और अपने कार्य को कभी टालती नहीं है, मतलब अपने कार्य को निरंतर करती रहती हैं। जिस तरह से मनुष्य जो है कार्य को करता रहता है, लेकिन कभी कभी जो आलसी मनुष्य हैं वह काम को वो एक तरह से रोक देते हैं और काम में उनका मन नहीं लगता है। उन लोगों को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि चींटियों से हमें उसका स्वभाव समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि चींटियां किस तरह से हमें ज्ञान दे रही हैं, किस तरह से एक सामाजिक प्राणी के रूप में काम करती हैं। तो ये इसका रहा व्याख्या। अब इसका काव्यगत सौंदर्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसको ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट लिख लेंगे, चींटी के आदर्श चरित्र का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति में चींटी के आदर्श चरित्र का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। तीसरा पॉइंट है शैली, वर्णनात्मक शैली। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका रस, शांत रस। पांचवा पॉइंट गुण, प्रसाद गुण। छठवां पॉइंट अलंकार में उपमा और अनुप्रास, तो अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये चींटी नामक जो कविता होता है पूर्ण होता है। आप वीडियो को बड़े ध्यान से अब तक सुने और आशा है कि मेरा परिश्रम सार्थक हो रहा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर ढंग से आपको इसका व्याख्या समझाऊँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दे करके आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर अधिक से अधिक करिए,
ताकि आपके और दोस्तों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।